Good morning. I am Surendra Yadav. I belong from SCM Public School, Uttarejpur, Sambhuganj, Jaunpur. Today, I shall teach you our past class 7, chapter 2, role of the government in health. Role of the government in health. Today, I shall teach you public and private health care service. Public and private health care service. In this chapter, today I shall teach you from the above story. उपर्युक्त कहानी से आप you must have the understood that we can roughly divided up various health care faculties in two categories. उपर्युक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांटते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड नंबर 2 है प्राइवेट हेल्थ फैकल्टीज। नंबर 1 इसमें देखेंगे पब्लिक हेल्थ केयर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 2 है प्राइवेट हेल्थ फैकल्टीज, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 1 हेडिंग है पब्लिक हेल्थ सर्विस, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए chain of health centers and the hospital run by the government. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है, एक चेन है। चेन में श्रृंखला होती है। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of the problem from the common illness to the special service at the village level. There are health center where there is usually a nurse and a village health worker. यहाँ देखेंगे कि ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सुविधाएं प्रदान करते हैं। दे आर कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया एंड कैन आल्सो प्राइवेट ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस। यह विशेष दोनों क्षेत्रों की विशेष सुविधाएं या विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर यहां देखेंगे एट द विलेज लेवल देयर आर द हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली ए नर्स एंड द विलेज हेल्थ वर्कर। ग्राम स्तर पर देखेंगे स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर दे आर ट्रेंड, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है इन डीलिंग विथ द कॉमन इलनेस एंड द वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। एक ग्राम सेवक रहता है, इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखभाल में कार्य करते हैं। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सच ए द सेंटर कवर मेनी विलेज इन ए रूरल एरिया। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है के डॉक्टरों की देखभाल में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में
कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। ग्रामीण क्षेत्र की जो अस्पताल होते हैं वे कई गांवों की जरूरत को पूरा करते हैं। जिला स्तर पर भी अस्पताल होता है। यहां देखेंगे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जिला स्तर पर एक जिला अस्पताल होती है। दैट आल्सो सुपरवाइजेज जो सुपरवाइजेज करता है ऑल हेल्थ सेंटर जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों का सुपरवाइज करता है। सिटीज है मेनी गवर्नमेंट। शहर के पास भी शहरी गवर्नमेंट के पास भी कई प्रकार के हॉस्पिटल होते हैं। सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन एज इन द हाकिम शेख स्टोरी। यहाँ जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करती है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हम हाकिम शेख की कहानी में हुआ है, जिनका जिक्र शेख हाकिम की कहानी में हुआ है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड public for many reasons in order to fulfill it the commitment of the providing। इन स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वाचनालय को पूरा करने के लिए या वचनबद्ध को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया है। यहां देखेंगे रीजन ऑर्डर द फुल फिट द गवर्नमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। द गवर्नमेंट हैज established these hospital and health center। Also the resource needed to run these service are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes। Hence such faculties are meant for the everyone। One of the most important aspects of the public health system is that is meant to provide quality health care service either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of the disease such as TB, malaria, jaundice and cholera। तो यहाँ देखेंगे इसलिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सेवा को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है। मनी देखो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। यहाँ पैसा वहां से प्राप्त होता है जो पब्लिक पे करती है, टैक्स पे करती है। हेंस फिर भी सच फैकल्टीज आर मींट फॉर द एवरीवन। पैसे उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। हेंस इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, जिससे गरीब भी इसका इलाज करा सके। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ is to take action to prevent the spread of the disease such as TB, malaria, jaundice and cholera। यहाँ देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसलिए सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। इसलिए
यह व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, सरकार के सहयोग से करनी होती है। चिकनगुनिया ETC। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।